पिछले 2 वीडियो में मैंने इन TWS को अनबॉक्स किया था। यह है हॉपअप का प्रीडेटर X01 और ये है हमारा कॉस्मिक पाइड का कॉस्मोपर्स X50। तो दोनों ही आपको अंडर 1000 रुपीज़ में देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही TWS मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। कितना पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ आप देख सकते हो। इधर आपको कॉस्मिक पाइड का TWS देखने को मिलेगा और इधर हॉपअप प्रीडेटर X01 और आपको अपना पर्सनल एंड ऑनेस्ट रिव्यू आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। मेरा नाम है जितेश, आप देख रहे हो सो यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं दोनों ही TWS ला चुका हूँ। सबसे पहले मैं प्रोस कॉन में जाने से पहले इसकी एक फ़नी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हॉपअप प्रीडेटर को अगर मैं सीधा खड़ा करता हूँ तो ये सीधा खड़ा नहीं होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक इसमें कुछ आप एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं दोगे तब तक ये खड़ा नहीं होगा। उसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे कॉस्मो बर्ड सीधा खड़ा हो जाता है और जो इसका डिज़ाइन है गाइस वो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। उसी के साथ इसमें आपको LED पूरी कस्टमाइज़ करने को मिलेगी। 4 मोड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ब्लू, दूसरा आपको इसमें मिलेगा ग्रीन, यानी कि ये ब्रीथिंग टाइप की LED इसमें देखने को मिलती है और फर्स्ट मोड इसमें ये रेड कलर का है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है और डिज़ाइन वाइज भी सबसे सही मुझे ये लगता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी हॉपअप से ज़्यादा बेटर यही लगेगा। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आ जाती है कि हमने हॉपअप प्रेडेटर को 600 रुपये में परचेज़ किया था और ये कॉस्मो बर्ड को हमने 650 रुपये में परचेज़ किया था। दोनों की अनबॉक्सिंग वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी और हॉपअप की तो हम रिव्यू वीडियो भी ला चुके हैं, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हो। फिलहाल हम चलते हैं हमने कंपेरिजन की तरफ को। बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी में नो डाउट आपको कॉस्मो बर्ड ही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगेगा और इसका डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टाइप का है तो इसलिए भी इसका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ग्लोसी फिनिश देखने को मिलती है, लेकिन जो इसकी ओवरऑल फिनिश है वो आपको यहाँ पर मैट फिनिश देखने को मिलती है पीछे लोगो। और जो इसको ओपन करने का तरीका है, आप इसे इस तरीके से ओपन कर सकते हो, या तो इसे आगे करके या फिर इसको पीछे करके ऐसे कर सकते हो। उसी के साथ आप ये बर्ड को यहाँ से निकाल भी सकते हो। उसी के साथ आपको हॉपअप वाले TWS में कुछ सिंपल तरीके से ही इसमें देखने को मिलेगा केस, और ग्लोसी फिनिश के साथ मैट फिनिश में इसमें आपको देखने को मिलेगा TWS। और केस तो इसका पूरा ही मैट फिनिश टाइप का है, मैट फिनिश एंड ग्लोसी में बोलूँगा मिक्स टाइप का है, पूरा प्योर इसमें मैट फिनिश देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉपअप प्रेडेटर X01 और कॉस्मो बाइट का हमने पीछे रखा है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं हॉपअप प्रेडेटर X01। इसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.3 का वर्जन ब्लूटूथ सपोर्ट और गेमिंग मोड इसमें आपको मिलता है, जिसमें आपको 40 मिली सेकंड की लो लेटेंसी देखने को मिलती है। और स्पीकर साइज़ की बात करें, जो हमारा ड्राइवर साइज़ होता है, तो इसमें आपको 13 mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सही आवाज़ करते हैं। और इसकी जो रेंज है वो अब तक की मेरे TWS एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा लगी मुझे। इसमें आपको 15 मीटर की रेंज देखने को मिलती है जो कि कॉस्मो बाइट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसमें भी ये बहुत आगे आ जाता है। उसके बाद इसका बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आपको 40 आवर्स का, जो मैंने ऑब्जर्व किया था 40 आवर्स का आपको लगभग बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। बट जो कंपनी प्रॉमिस करती है वो आपको मिलता है 50 आवर्स का। जिसको बहुत सिंप्लिसिटी वाले डिज़ाइन पसंद आते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हैंडी तो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है मुझे। और इसमें छोटे मोटे स्क्रैच आ गए जो कि मेरी गलती से आए हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ख़राब है बहुत अच्छा TWS और अपने प्राइस के पूरी तरीके से जस्टिफाइड करता है। उसी के बाद हम बात कर लेते हैं कॉस्मिक बाइट X01 की। उसी के बाद हम बात कर लेते हैं कॉस्मिक बाइट का कॉस्मो बर्ड X50 के बारे में। इसमें आपको मिलता है गॉड मोड जो कि इसका बहुत ज़्यादा अच्छी लेटेंसी मुझे इसमें लगती है। और अब तक का जो मैंने TWS एक्सपीरियंस किया, मैंने अब तक बहुत सारे TWS खुद से परचेस करके एक्सपीरियंस किए हैं, उनका रिव्यू भी आपको दिया है। बट ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे गेमिंग के लिए। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो इन TWS से तो सबसे बेस्ट मुझे लगे। लेकिन इसमें भी कुछ कॉन्स हैं, जो कि हम पहले प्रोस की बात करते हैं फिर हम कॉन्स पे आते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट जो कि आपको हॉपअप के जितना ही मिलता है, और इजी टच कंट्रोल देखने को मिलता है जो कि दोनों में ही आपको टच कंट्रोल का यहाँ पर सेंसर देखने को मिलते हैं। और इसमें आपको मिलता है क्वाड माइक सपोर्ट, यानी कि इसमें क्वाड ENC DNS आपको मिलेगा माइक्रोफोन। और यहाँ पर आपको जो लेटेंसी मिलती है गेमिंग की 40 मिली सेकंड की मिलती है, बट काफ़ी ज़्यादा ये एक्यूरेट है। और मैंने बहुत सारे मतलब अब तक TWS देखे हैं, बोट के भी देखे, हॉपअप के भी देखे, नॉइस के भी देखे, बहुत सारे देखे, बट जो इसकी लेटेंसी है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मुझे लगी। बिल्ड क्वालिटी में तो मैं बोलूँगा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सही हैं, बट अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा पर्सनल ओपिनियन तो बिल्ड क्वालिटी में मैं आपको कॉस्मिक बाइट का X50 ही रिकमेंड करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके माइक की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अभी जो आप लोग आवाज़ सुन रहे हो वो आ रही है हमारे कॉस्मिक बाइट के X50 से। और कैसी इसकी आवाज़ आपको आ रही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगले को टेस्ट करते हैं। तो अभी जो आप लोग आवाज़ सुन रहे हो वो आ रही है हॉपअप प्रेडेटर X01 से, और कैसे इसका माइक परफॉर्म कर रहे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो काफ़ी ज़्यादा बात हमने कर ली इन दोनों TWS के बारे में, लेकिन अब मैं आपको अगर अपना पर्सनल रिव्यू दूं कि आपको इन दोनों में से कौन सा परचेस करना चाहिए और दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि अब तक मैंने आपको इसका सिर्फ फ़ायदे ही बताए हैं। तो कमी हॉपअप में बस इतनी सी है कि इसमें बेस आपको बहुत बैलेंस देखने को मिलता है और इसकी हिंज कुछ टाइम में थोड़ी सी लूज़ हो जाती है, जैसे कि आपको मैं अभी दिखा देता हूँ।
तो बोलूँगा कि थोड़ा बहुत इसकी बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी सी कमी है, लेकिन जिस हिसाब से ये जिस प्राइस पर आते हैं उस हिसाब से मुझे इसमें कोई कमी देखने को नहीं मिली। बात अगर करें TWS की, तो आपको यहाँ पर देखो हॉपअप की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, उसी के साथ यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा जो कि पेयरिंग के साथ ये बंद हो जाएगा और हल्का हल्का ब्लिंक होता है। और यहाँ पर आपको एक माइक देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एक माइक देखने को मिलेगा, मतलब ये भी आपको क्वाड माइक के सेटअप में देखने को मिलता है। को हम या तो ऐसे खोल के इसके निकाल सकते हैं या फिर इसे ऐसे खोल के निकाल सकते हैं, बट अभी हम सिल्टा ही खोलेंगे। ऐसे खोल के आप इसको बाहर निकाल सकते हो इस तरीके से। और पहली झलक में कोई ये बोलेगा ही नहीं कि ये TWS है। बहुत से लोग इसमें बहुत सी कमेंट करते हैं कि भाई ये है क्या चीज़, तो ये TWS ही है। तो यहाँ पर देख सकते हो कॉस्मिक बाइट का यहाँ पर आपको लोगो देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको टच सेंसर दोनों में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको देखो एक माइक यहाँ पर देखने को मिलेगा और दूसरा माइक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आपको क्वाड माइक का सपोर्ट देखने को मिलता है। और बात कर ली जाए कॉस्मिक बड वाले में क्या कौन से है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सी है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा बेस देखने को मिलता है। और बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा बेस पसंद नहीं आता, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन होता है वो भी आपको थोड़ा सा दबते हुए देखने को मिलेगा, और वॉइस भी थोड़ी बहुत दबती है क्योंकि इसमें बेस बहुत ज़्यादा दे रखा है। और गेमिंग के लिए मैं बोलूँगा अगर आपको लेटेंसी मैटर करती है तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूँगा TWS अंडर 1000 रुपीज़ में ये मिलेंगे। और अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी परचेस करना है तो लिंक आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। और इसमें एक कौन सा और है, जैसे ही आप इसको थोड़ा सा दबाओगे एक साइड चले जाता है इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसको यूज़ करने में। वैसे यूज़ करने में तो कुछ दिक्कत नहीं आती टेक्निकल, बट आप इसी से फिजिकल यूज़ करोगे जैसे कि ऐसे पकड़ के ले जाते हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बाकी मैं बोलूँगा भाई लुकिंग वाइज तो आपको यही मैं रिकमेंड करूँगा, और अगर आपको बेस अच्छा चाहिए तो मैं तो कहूँगा यही लो। बाकी अगर आपको बैलेंस साउंड चाहिए तो आप इसको भी ले सकते हो, कमी किसी में नहीं है, दोनों ही अपने प्राइस को फुल्ली जस्टिफाइड करते हैं। तो अगर आपको और किसी TWS का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, कंपेरिजन चाहिए तो वो भी बताना, और अगर आपको किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग देखनी है तो वो भी बताना अपने बजट के अनुसार। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।